हेलो। आज हमारा पाठ नंबर 3 जो शेष रह गया था इतिहास का, कक्षा 6 का, अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। धौलावीरा। धौलावीरा है कच्छ के पास खादर वैद के किनारे नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। हाँ, बिल्कुल साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। इसमें कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की नगर 2 भागों में विभक्त थे। ये अच्छी बात है। हड़प्पा जो सभ्यता के नगर थे, अधिक जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे। हम पढ़ चुके हैं दुर्ग और नगर। जो ऊंचाई पर था वो दुर्ग और निचाई पर था वो कहलाता है नगर। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा था, तो वो था धौलावीरा। धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं या खुला मैदान के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे। आगे चलते हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी, मतलब साबरमती नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। उसकी एक नदी है भोगवा, उसके पास बसा है लोथल नगर। लो भोगलो ट्रिक है इसकी, लो भोगलो मतलब लोथल भोगवा नदी के किनारे। यह कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जैसे पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हम कह सकते हैं लोथल एक वाणिज्यिक केंद्र था। लोथल का बंदरगाह लोथल एक बंदरगाह था। मनके बनाने का काम भी होता था लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? 3900 साल पहले की बात है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। धीरे धीरे लेखन करना, मोहर बाटों का प्रयोग करना बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लग गए। मतलब धीरे धीरे सभ्यता का अंत होने लग गया। जल निकासी भी नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घन बनाए जाने लगे। इसके बहुत कारण थे कि कैसे अंत हो रहा था इन चीज़ों का। सिंधु घाटी जैसी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता थी, वो कैसे अंत हो गई। कुछ विद्वान आइडिया लगाते हैं कि नदियाँ सूख गई थी। कोई विद्वान कहता है कि जंगलों का विनाश हो गया। कई ये कहते हैं कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। कई विद्वान ये कहते थे कि बड़े बड़े झुंडों से मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए। कोई ये कहता है कि बाढ़ आ गई थी। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि यह शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। जो मिस्र के राजा थे अपनी सेना को दूर दूर भेजा करते थे सोना, चांदी, लकड़ी, हीरा जवाहरात लाने के लिए। फिर उन्होंने बड़े बड़े मकबरों का निर्माण करवाया। उन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मिस्र पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है तथा राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। राजा जो मर जाते थे उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में रखकर दफनाया जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ कई चीज़ दफनाई जाती थी। मतलब इसका मतलब है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी तो सबके साथ सेवक और सेविका को भी दफनाया जाता था। अब पढ़ते हैं पाठ नंबर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक वेद 4 हैं।
ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाएं लिखी जाती थी घोड़ों को प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, इनके लिए लिखी जाती थी प्रार्थनाएं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अग्नि है, इंद्र है और सोम है। अग्नि है आग का देवता, इंद्र है युद्ध का देवता, सोम एक पौधा है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वैसर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, मतलब रटन कराते थे बिल्कुल उनको स्वैसर। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे, मतलब सूक्तों को जो सिखाते थे वो पुरुष थे, और सूक्तों को लिखने वाले भी ये थे, सीखने वाले भी पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ऐसा नहीं है, कुछ महिलाओं ने भी प्रार्थना की रचना की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा। अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, ईसाई भाषाएं जैसे फारसी है। यूरोप की कई भाषाएं अंग्रेजी है, स्पेनिश है, फ्रांसीसी है, यूनानी है, इतालवी इसी परिवार से जुड़ी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। पूर्वोत्तर भारत में तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। जो झारखंड और मध्य भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, इसका श्रवण भी किया जाता था, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते थे। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में वार्तालाप के रूप में है, जैसे विश्वामित्र और देवियों के रूप में पूजित सतलज और व्यास के बीच संवाद का वर्णन मिलता है। तो विश्वामित्र और सतलज व व्यास नदियों के बीच संवाद का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। बुर्ज की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। जो बुर्ज की छाल से लिखी गई थी, बुर्ज वृक्ष की छाल से लिखी गई थी, वो पाई गई थी कश्मीर में 150 साल वर्ष पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का प्रयास किया गया था। तो ऋग्वेद को छापने का प्रयास किया गया था 150 साल पहले। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ। जिस समाज में ऋषि रहते थे, घोड़ों और गायों का बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इसी में नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से भी की गई है। नदियों की तुलना घोड़ों से और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में से अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लिया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जैसे जमीन पर ही लड़ी जाती थी, मवेशियाँ जीतकर लाते थे। इनमें लड़ाइयाँ जमीन पर ही लड़ी जाती थी। अच्छे चारागाह हों, जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, इनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी।
पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ाई होती थी। लोगों को बंदी बनाकर लाने के लिए लड़ाई होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और शेष आम लोगों को बांट दिया जाता था। मुख्य रूप तो सरदार रखते थे, पुरोहित रखते थे और कुछ हिस्सा आम लोगों को दिया जाता था। कुछ यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष ही युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। कभी कभी लोग सभाओं में मिलते थे। युद्ध और शांति के लिए सलाह मशवरा किया जाता था। अब आगे पढ़ेंगे इस पाठ को कल।